हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट। तो आज हम लोग एक डिस्कशन पे बात करने वाले हैं, ठीक है, एक टॉपिक पे कि विलेज एरिया में ये बच्चों का ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा क्यों होता है, ड्रॉप आउट रेट, ठीक है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे सीनियर टीचर्स हैं, हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, जिनको हमने इनवाइट किया है कि कुछ सुझाव दें, कुछ बताएं क्यों ऐसा होता है और क्या किया जाए कि ये ड्रॉप आउट रेट है ये थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि बच्चे दूर तक स्टडी कर पाए। बच्चों का जो माइंड सेट बना हुआ है, पढ़ते नहीं है, सही से पढ़ाई नहीं करते, परसेंटेज का कोई ख्याल नहीं है कि दूर तक जाना है, तमाम सपनों को भूलकर बस ड्रॉप आउट वाले रास्ते पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज हमारे सीनियर टीचर मुदस्सिर इमाम, जो हमारे कोचिंग के टीचर्स फिजिक्स के रह चुके हैं, अभी फिलहाल कोलकाता के लाल बाजार इलाके में सिटी के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वो पढ़ाते हैं। तो मुदस्सिर इमाम सर, वेलकम आपका मैथ्स पॉइंट में। वेलकम, थैंक यू। हाँ, आपका स्वागत है हमारे मैथ्स पॉइंट में, जहाँ के आप टीचर रह चुके हैं, यहाँ पे पढ़ाए थे। तो आपसे एक सजेशन चाहिए था, क्योंकि अब आप टाउन एरिया में जाकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जानना ये था, हमारे बच्चों को जानना ये था, लोगों को ये जानना चाहते हैं कि या कुछ बताइए ताकि उनको आइडिया हो कि जो ड्रॉप आउट जो परसेंटेज है विलेज एरिया में बहुत ज्यादा होता है। लोग बच्चे जो है 10 तक 12 तक जाते हैं, बस ड्रॉप आउट, पढ़ाई छोड़ देते हैं, या 10 में भी पढ़ते हैं तो सही से नहीं पढ़ पाते कि उनको परसेंटेज लाना है, उनको दूर तक जाना है, कुछ फोकस, कुछ गोल ऐसा है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हेलो बच्चों, तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली विलेज एरिया में क्या होता है कि एक ट्यूशन में एक टीचर ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जबकि अगर आप स्कूल में देखेंगे हर एक पीरियड में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल टीचर होता है। हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप बात करें, एलन हो गया, आकाश हो गया, या फिर आप अन अकेडमी का बात कर ले, फिजिक्स वाला बात कर ले, ये सबसे सब फेमिलर है, यूट्यूब में सब देखते हैं, वहां पर भी एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। लेकिन विलेज एरिया में एक आदमी सब कुछ पढ़ा रहा होता है। तो अगर फर्स्ट केस ये है कि बच्चे की मेंटालिटी को देखते हुए हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि एक कोचिंग हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को प्रोवाइड कर सके। हाँ, ये बात यहाँ पे विलेज एरिया में ये देखा जाता है कि एक ही आपा है या एक ही सर है, बस ऑलराउंडर को तमाम चीज दे देते हैं। लेकिन बच्चों को माइंड सेटअप होना चाहिए, सोचना होगा कि एक चीज, मतलब कोई इंसान एक शख्स ऑलराउंडर कैसे हो सकता है, मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा पाया जाता है। यहाँ तो सभी ऐसा है, लेकिन सभी वो हिस्ट्री, एक टीचर है वो हिस्ट्री पढ़ा दे, ज्योग्राफी पढ़ा दे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश सभी कर दे, ठीक है। ऐसा केस में होता है, जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट होते हैं वो तमाम चीज फील्ड में होते हैं, लेकिन वो तो ट्यूशन देने नहीं आते। यहाँ तो बहुत ही कम एज, टीनेज वाले बच्चे जो है वो ऑलराउंडर हो जाते हैं। इससे ये क्या क्या इम्पैक्ट डालता है बच्चों को? तो पहली बात तो ये है कि हम इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो बात चल रहा है कि एक टीचर सब पढ़ाते, हम कहेंगे कि देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। एक आदमी बाकी सब काम कर सकता है लेकिन वो मास्टर किसी का नहीं है, लेकिन एक मास्टर ही एक स्टूडेंट को अच्छे से सिखा सकता है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक मास्टर का जरूरत है जो उस फील्ड में मास्टर रखता हो। और दूसरा चीज होता है कि जब बच्चे कोचिंग में आते हैं तो उनको वन ऑन वन उनसे संपर्क, उनसे कनेक्शन, कम्युनिकेशन बनाना जरूरी है। यहाँ होता है यूं है विलेज एरिया में कि बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर वहां पर वन ऑन वन बच्चों को पर ध्यान दिया जाए, जो बच्चे ग्रेड में कम है, जो बच्चे ग्रेड में ज्यादा है, उन लोगों को अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उनका साइकोलॉजी को समझा जाए। और खास करके मैं बोलूंगा इस मामले में कि पेरेंट्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स बस बच्चों को कोई भी कोचिंग में कोई भी इसमें डाल देते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि कम फीस है तो बस डाल दो। नहीं, आपको बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज बच्चा ये फ्यूचर है, तो आप फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छा देगा। तो आप ये मत देखिए कि कहाँ कम है, बल्कि ये देखिए कि कहाँ आपको अच्छा फैसिलिटीज मिल जाए। ये बात सही बोले आप कि गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन गार्जियंस समझ नहीं पाते। बहुत कम ही गार्जियंस ऐसे होते हैं जो सोच समझ कर बच्चों को ट्यूशन वगैरह देते हैं या चूज करते हैं कहाँ मेरा बच्चा को देना सही है। वो नहीं बैच सिस्टम देखते हैं, बैच में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं है, कितना हुजूम है बच्चों का वो देखते हैं। बस कहाँ फीस सस्ता वाला देखते हैं, ठीक है। आपके पास क्वालिटी तो देखना जरूरी है, बिल्कुल क्वालिटी प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम, तो राब्ता कीजिए टीचर से, बात कीजिए कि मेरे पास परेशानी है, फीस कम दीजिए, लेकिन आप यहाँ पढ़ाओ, ताकि बच्चों का जो क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। वरना वो क्लास से 7 वाला बच्चा क्लास 5 के साथ बैठ के पढ़ रहा है, क्लास 5 वाला बच्चा क्लास 9 के साथ बैठ के पढ़ रहा है, उससे क्या होता है बच्चों को सही से क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों का जो एक है ऐसा वो आजकल जो ये जनरेशन में चला हुआ है फ्री फायर और पबजी,
बच्चे विलेज एरिया के, खास कर टाउन के तो ऐसा नहीं है, टाउन में लेकिन विलेज एरिया में क्या मोहल्ले में एक बच्चा बैठा बना हुआ, एक बच्चा का स्नैप बना हुआ, वहाँ पे 10 बच्चे एक साथ बैठ के फ्री फायर में बिजी हैं। हाँ तो इससे कैसे हटा जाए? ताकि बच्चे अगर फ्री फायर पबजी मोबाइल से हटेंगे तो भी ना पढ़ाई में इन्वॉल्व हाँ होंगे। बिल्कुल। इसको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए मतलब कि बच्चे यहाँ से हटे और पढ़ाई पे फोकस करें? अब एक चीज है कि इंसान का आदत बनने में बहुत टाइम लगता है, तो आदत बच्चों को बन गया है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज आदत को रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस मामले में ये है कि बच्चों को सबसे पहले तो यहाँ 2 काम करना है। फर्स्ट, कि वो जो गेम खेलते हैं उनको मत रोकिए, बल्कि उसका टाइम जरूर कर दीजिए। अगर कोई बच्चा 4 घंटा गेम खेल रहा है, उसको पहले बोलिए 2 घंटा गेम खेलो, और उसको पढ़ाई के लिए इंकरेज करने के लिए उसको पहले बोलिए 10 मिनट से पढ़ना शुरू करो। अब यहाँ एक टेक्निक होता है, उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ऐसा है कि उसमें आप आधा घंटा पढ़ते हो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। अब अगर हम लोग बच्चों को इंकरेज करते इस तरह, घर में भी करें, ट्यूशन में भी बच्चों को करें, बच्चों को बोले कि भाई तुमको 2 घंटा नहीं, तुमको कोई 8 घंटा नहीं बोलने, वो जो सो कॉल्ड स्टडी सिस्टम है कि 8 घंटा पढ़ना होगा, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई जनरली 8 घंटा नहीं पढ़ता है, उसको ब्रेक किया जाता है। तो उसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं कि पहले आधा घंटा पढ़े। 8 घंटा को ब्रेक कर हाँ बिल्कुल। अब वो आप किसी में भी ब्रेक करना चाहे आप कर सकते हैं। आप उसको 2 घंटा के स्लॉट में ब्रेक कर दीजिए, आप उसको 30 मिनट्स के स्लॉट में ब्रेक कर दीजिए। अब क्योंकि इसके पास पढ़ने के लिए बहुत सब्जेक्ट है, मान लीजिए वो मैथ्स में बहुत कमजोर है, तो वो मैथ्स 2 घंटा पढ़ सकता है, बाकी एक सब्जेक्ट 1 घंटा, दूसरा सब्जेक्ट 1 घंटा। गार्जियंस का क्या रोल होना चाहिए कि ये आदत छूटे? अब गार्जियंस का यहाँ रोल ये है कि गार्जियंस जो होते हैं, बच्चे ट्यूशन में 4 से 5 घंटे के लिए आए, 3 से 4 घंटे के लिए आए, लेकिन वो पूरे दिन भर घर पे रहते, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाए, उनको थोड़ा समझाए। और मान लीजिए पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, तब भी वो बच्चों को बैठाकर बोले कि भाई तुम दिखाओ तुम क्या पढ़े, तुम क्या किए हो, हम लोग को दिखाओ। कुछ तो खुला हुआ है, एटलीस्ट पढ़। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि टीचर लिख कर पेरेंट सिग्नेचर लिख के दे दिया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो सिग्नेचर करवा के नहीं लाते, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है, और लास्ट में बच्चे पेरेंट्स जो है वो टीचर के ऊपर भड़कने लगते हैं कि भाई आपका गलती था, आपके पास पढ़ाने को दिया, मगर टीचर को हाँ। थोड़ी पिलाएगा, लेकिन ये बात गार्जियन समझते नहीं। लेकिन सोचिए ये जो भड़कना, अगर वो हर मंथ आकर मिलते टीचर से, जब पेरेंट्स मीटिंग होता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो आके मिले टीचर से, पूछे कि उनका बच्चा कैसा पढ़ रहा है। टीचर बिल्कुल उनको बताएगा उनको, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो वो काफी लंबा टाइम है, 6 महीना बाद आपको, साल भर बाद आपको रिजल्ट पता चलता है। लेकिन अगर आप खुद एक पेरेंट्स के तौर पर आते हैं, एफर्ट ले देते हैं थोड़ा अपने बच्चे के लिए, और आगे टीचर से मिलते हैं और पूछते हैं कि सर कैसा पढ़ाई चल रहा है, कैसा उसका होमवर्क रहा, होमवर्क किया कि नहीं। डर रहेगा। हाँ, तो उनमें उनके दिल में भी डर आएगा, टीचर को भी खुशी मिलेगा, और बच्चे भी ऐसा रहेंगे कि नहीं अब पेरेंट्स तो आके हमसे पूछ रहे, टीचर से पूछ रहे, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग में बहुत प्रॉब्लम होगा। और मेरा एक सवाल है कि सर आप तो यहाँ कोचिंग चलाते हैं मैथ पॉइंट, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ये मैथ पॉइंट, हम यहाँ पढ़ा चुके हैं, और यहाँ हमेशा इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इससे करेंगे कि कोई खास कॉलेज का कोई बात स्टूडेंट की कॉलेज है तो पिकअप करें, कोई दिक्कत नहीं। बाद में बात कर लेंगे। हाँ तो जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम चला रहे हैं, विलेज हमारा मजीदपुर है जो कोलकाता के साउथ 24 परगना में पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे एक कोचिंग कंसेप्ट का लेकर के हम चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बैच वाइज होता है बाकायदा, और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसा हमारा छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता है, जहाँ पे बैच का नाम लगता है कि एक सिंगल एकदम सेपरेट बैच रहता है, क्लास 10 है तो सिर्फ 10, कोई दूसरा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं रहेगा, 9 तो 9, 8 है तो 8, और जहाँ पे सेपरेट टीचर, जैसे आपको फिजिक्स के टीचर, आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते थे, हम मैथ्स पढ़ाते थे, साइंस वाले टीचर्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले टीचर्स हैं, उर्दू वाले टीचर्स हैं, हिंदी वाले टीचर्स हैं, बंगाली वाले टीचर्स, सभी टीचर्स अपना अपना है। तो हम इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि बस भाई कोई एक ऑलराउंडर होता नहीं है, सिर्फ अच्छी बात, बिल्कुल कोई किसी का महान नहीं होता, वो काम चलाने के लिए कर दे, हाँ है ना, काम चलाने के लिए भाई। अब शोएब अख्तर आया, मतलब कोई बॉलर आया, वो 2-4 छक्के लगा के लग गया तो लग गया, वरना बेकार है। वो बॉलर बॉलर ही जाएगा, बैट्समैन बैट्समैन ही रहेगा, है ना, बहुत रेयर होता है जो ऑलराउंडर होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सेपरेट टीचर्स लेके पढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से हम मोस्ट ऑफ ब्रांच लिखते हैं जहाँ पे सेल्फ स्टडी रूम है, ताकि बच्चों को अगर सेल्फ स्टडी करना हो, घर पे डिस्टर्बेंस होता है तो वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। उसके लिए हम इंतजाम किए हैं कि स्टडी रूम फैसिलिटीज है, और आपके जाकर के फिर हमने ये भी रखा है कि डाउट क्लासेस, जो बच्चे बोलते डाउट क्लास, तो डाउट क्लास के लिए क्या किया हमने, जो बच्चों की यहाँ का क्लासेस में मेन क्लास में डाउट रहता है वो हम वहाँ पे दूसरा ब्रांच में आके डाउट क्लियर करते हैं। मतलब आप डाउट भी क्लियर करवाते हैं। हाँ, ये तो काफी अच्छा अप्रोच है। बहुत अच्छा कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ का बच्चों का पता नहीं, या जैसे इस विलेज के मतलब सिस्टम है, वो दूर में भी वही होगा कहीं ना कहीं पर, क्या कि बस हमको क्लास के टीचर्स के पास पढ़ना है,
क्लास टीचर्स के पास पढ़ना है, स्कूल की मैम के पास पढ़ना है। इससे क्या होता है कि हमको पता है, हम इसका पढ़ा चुके हैं और मैक्सिमम क्या कंसेप्ट क्या होता है कि स्कूल में पढ़ रहा है, क्वालिटी नहीं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं पता, बच्चों को टेंस का मतलब क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन बच्चे इंग्लिश में एकदम 88 लाते हैं, 90 ला देते हैं। ये क्या होता है, लेकिन वही बच्चे जब माध्यमिक या बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो बहुत ही पीछे गिरा जाते हैं, थर्ड डिवीजन 290 250 गिरा जाते हैं, क्योंकि बेस कमजोर होता है। तो माइंड सेटअप करना होगा, क्लास टीचर्स के पास पढ़ना है तो पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दो सब्जेक्ट जिसमें उनको कमांड होगा। अब ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री के टीचर वो मैथ में पढ़ा देंगे या हिस्ट्री ज्योग्राफी का टीचर मैथ में पढ़ा रहे हैं, उससे क्या होता है क्वालिटी विकास हो जाता है। बस 9 तक स्कूल तक रिजल्ट का मार्क्स बहुत ही अच्छा आ जाता है, लेकिन बोर्ड में जाने के बाद वो बच्चा हिला जाता है, मार्क्स कमाने की वजह से साइंस या कोई अच्छा स्ट्रीम नहीं ले पाता है, कि जो सपना वो लक्ष्य या गोल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मामले में कहेंगे कि जितना भी स्कूल, जैसे कि अब हम किसी स्कूल को तो ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात जरूर बोलेंगे कि जो स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वहां पर ही एक इलीगल Private school काम का का तरह चल रहा होता है कि बच्चे जो है, मतलब बच्चे क्यों पढ़ रहे स्कूल टीचर के पास। रीजन ये है कि उन लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है, Extra कई बार उन लोगों को marks, इम्पोर्टेंस importance बता दिया जाता है। तो ये चीज ना एक गलत बात है, इसको डिस्करेज करना चाहिए, इसको इनकरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। हम उन सबको बोलेंगे कि आप बच्चों को फ्यूचर के साथ मत खेलो, कॉज बच्चे जो है वो क्लास 10 9 तक आपके पास है, 10 में बोर्ड उनको देना होता है, 12 में बोर्ड उनको देना होता है, तब उनको वो पता चलता है कि वो किस मुसीबत में पड़ गए। उनसे पहले तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का गोल पूरा एकदम ऐसे हो जाता है कि बच्चे पछड़ जाते हैं अपने सपने से, सब भटक जाते हैं। क्या करें, मार्क्स ऐसा आ दिया, 9 तक बहुत अच्छा सपना रहता है, एकदम मेडल मिल रहा है, लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा है, आप क्लास के टॉपर होते हैं, कुछ क्वालिटी नहीं। वही बच्चे बोर्ड में जाते हैं तो घूमने जाते हैं। खैर बहरहाल, तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपने ड्रॉप आउट रेशियो से मतलब परसेंटेज से नीचे आए, कम आए और दूर तक अपना पढ़ाई को जारी रखें? अच्छा, इस सलाह से पहले सर मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि मणिपुर में हम बहुत से कोचिंग में देखा, बिकॉज लेकिन आपकी कोचिंग में जहाँ अलग अलग टीचर है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? मतलब यहाँ तो अलग अलग कोचिंग है बहुत सारा, आप भी चाहते तो आप वही कर सकते थे, लेकिन आप अलग किए, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वजह ये है कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ जाते हैं, ठीक है, जो बेगेश्वर सामबदा बेगेश्वर इलाका है, तो वहाँ पे एक इंतखाब से अलग कोचिंग था, वहाँ से हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने पढ़ा था इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि हिंदी वाले टीचर्स अलग, हिस्ट्री वाले अलग मैम है, ज्योग्राफी वाले अलग सर है, मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, एक फिजिकल साइंस का फिजिक्स के टीचर्स अलग थे, केमिस्ट्री के अलग टीचर्स थे, मैथमेटिक्स में भी अरिथमेटिक्स का अलग टीचर, अलजेब्रा का अलग टीचर, मेंसुरेशन का अलग टीचर। तो माइंड अच्छा। जो पैटर्न हो, तो मैं वो ऑब्जर्व करके आया था कि तमाम सेपरेट टीचर्स होता है, अलग अलग बैच होता है, 9 में सिर्फ 9 के बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 में सिर्फ 10 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वही वाला तमाम फैसिलिटीज जो है हमने बहुत रेयर केस में इस अपने विलेज एरिया में चालू किया। तो एक बहुत लेकिन अच्छा मैंने अप्रोच है। यहाँ पे कोशिश यही किया कि वही कंसेप्ट से हम जैसे सेपरेट टीचर्स करते हैं, लेकिन यहाँ के अभी ऐसा ही मिजाज बना हुआ है कि बस सब अपनी ऑलराउंडर एक दुकान खोलकर, मतलब क्या होता है कि अकेले खुद ही पढ़ा रहे, अकेले वो हिस्ट्री भी पढ़ा रहे, वो खुद हिस्ट्री साइंस बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन वो साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो कितना ही क्लियरेंस देंगे, कितना ही क्लैरिटी बच्चों को देंगे। वो खुद पता नहीं जिस तक है, या अगर आर्ट्स या कॉमर्स की बैकग्राउंड है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सभी पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत सा ऐसा होता है कि बच्चों का वो बैच ही पूरा सेकंड डिवीजन का बैच हो जाता है, पूरा बैच में कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, पूरा थर्ड डिवीजन का बैच हो जाता है, कोई सेकंड तक टच नहीं किया। तो भी बच्चों का माइंड पता नहीं क्यों ऐसा मतलब लिमिटेड हो गया कि सोचता नहीं कि हम क्या करते हैं। अच्छा, ये बात है। ये बात है। और दूसरा ये है कि गार्जियंस का बहुत बड़ा दोस्त है, गार्जियंस बच्चों को गाइड नहीं करते, कहाँ गया, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ा, फीस लगा भेज दिए, खत्म, ना कभी पूछने आते हैं। बच्चा साल भर से 2 साल से पढ़ता है, कभी गार्जियन से मुलाकात नहीं, बुलाने के कॉल पे बात कर लेते, बगल से बगल है, आए थोड़ा बात करो। गार्जियंस को चाहिए कि बच्चों से टीचर से बात करें, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू दें, बच्चों का मतलब रिमार्केबल ले कि क्या हो रहा है, बच्चा के साथ कैसा हो रहा है, पढ़ाई कैसा नहीं हो रहा है, वो टेस्ट दे रहा है, वो लेसन याद करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल इस ऐसा वजह होना से चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे गार्जियंस छोड़ दिए हैं अड्डा बदू से, ऊपर वाले के बाद काबू जाओ, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो। माइंड सेट है कि थोड़ा सा पढ़ दिया, हम कुछ काम पे जाना है। अरे काम पे क्या जाना है, ट्रेन चलाना है, पर्स बनाना है, चप्पल बनाना है, टेलर चलाना है, कि अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहन के किसी एसी रूम में बैठ के काम करना है, नहीं बस काम करना है। फुल दिन में पढ़ रहा है, वो एसी का भी काम सीख रहा है,
अच्छा पढ़ाई कर भाई सीखो, इसमें सीखना अच्छी बात है। बिल्कुल इसका सीखना चाहिए। जैसे का काम देखो, कोई भी हुनर देखो वेरी गुड, बहुत जरूरी है हुनर सीखना। लेकिन जब तुमको नसीब मिला है, ऊपर वाले ने दिया है 10 पढ़ने का मौका, 12 पढ़ने का मौका, उसको छोड़ के सीखना तो बेवकूफी है। वो तो तुम कभी भी सीख पाओगे, लेकिन 10 और 12 का जो डिले है, 1 एज है, वो बाद में कहाँ दे पाओगे, बाद में नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से चाहिए कि पहले बोर्ड पे फोकस करें, बिल्कुल। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा स्किल के लिए हमारा अपना मैथ ये होना चाहिए। अच्छा सर, ये बात से आया जो करिकुलम का बात हुआ, तो मुझे याद है जब मैं यहाँ पढ़ाता था, आपने एक ऐसा सिस्टम भी बनाया था जिसमें बच्चे लोग मतलब अलग अलग कोर्स भी कर पाते थे, ऐसा हाँ, करेक्शन NCC था मैंने किया था। मैंने स्टार्ट किया था कि एनसीसी था, कराटे था, स्विमिंग था, उसमें कैरम कुछ बोर्ड क्या था, उसमें कुछ चेस था। सीखने का भी था जिससे बच्चे सीख कर तो सीखना कराटे बहुत ही अच्छी चीज है सीखने के लिए, उसका सेल्फ डिफेंस के लिए। एनसीसी है जो उनको फ्यूचर में अगर डिफेंस वाले लाइन में जाएंगे तो काम आता है सर्टिफिकेट। और तुम्हारा स्विमिंग था, कैरम बोर्ड था, चेस था, उससे भी ब्रेन खुलता है। लेकिन यहाँ के बच्चे आना ही नहीं चाहते। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में पहले क्लास में 30 बच्चे 40 बच्चे हैं, दूसरे क्लास में 20 हैं, उसके बाद 10 बच्चे हैं। तो सीखने वाले चाहत यहाँ पे नहीं है। सीखना चाहिए, हम बच्चों को चाहिए कि अच्छा। सीखने वाली उम्र है, सीखे, जो मिले जैसा मिले सीखे, लेकिन सीखने नहीं चाहते। अगर हम 50 रुपीज या 50 रुपए या फ्री में से कुछ स्टार्ट किए तो भी नहीं सीख पाए, तो क्या ही बोलेगा। सही बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे बच्चों को एडवाइस दिया। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट मोटिवेट कर दे, ताकि बच्चों को वो जो खेल कूद से हट करके मुकम्मल नहीं हटना, खेलना कूदना है, गेम भी खेलना है, थोड़ा स्टडी पे फोकस ज्यादा करना है। तो थोड़ा सा मैं बच्चों और पेरेंट्स सबको ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट थिंग कि बच्चों आप लोग अपने फ्यूचर के साथ खेलना बंद कर दो। आप लोग अगर गेम खेलते हो अच्छी बात है, गेम सबको खेलना पसंद होता है, लेकिन सब कुछ एक टाइम होता है। आप अगर 4 से 5 घंटा गेम खेलते हो, उसको रिड्यूस करके 2 घंटा गेम खेलो, आपको मना नहीं है। आप एक देयर इज अ सेइंग कि ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले अपना बड़ा मेंढक खाओ। आप ये बुक अगर पढ़े होंगे, मोटिवेशनल बुक है, बहुत अच्छा है। तो बड़ा मेंढक का मतलब है आपका जो सबसे टफ काम है वो करना है। तो आप सुबह उठो तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपना पढ़ाई का रूटीन सुबह में रखो, कि आप सुबह से पढ़ना शुरू करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप 8 घंटा पढ़ो, बल्कि आप पढ़ो उसको पोमोडोरो टेक्निक में, मतलब आप उसको ब्रेक कर दो। आप उसको आधा घंटा का शेड्यूल बनाओ कि आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, या 1 घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद पढ़ने बैठना है। और फिर अपने को रिवॉर्ड दो, शाम को गेम खेलो, या दोपहर के वक्त जब आप स्लैक ऑफ कर रहे होते हो तब आप गेम खेलो। और दूसरा चीज मैं ये कहूंगा कि आप उनके पास मत जाओ जो मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड बने फिर रहे, बल्कि आप क्वालिटी देखो, ऐसा जगह देखो जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए टीचर मिलता है, जहां पर आपको क्वालिटी मिल रहा है, जहां आपको 1-on-1 कांटेक्ट मिल रहा है, जहां टीचर आपको समझा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि, और मैं पेरेंट्स की बात बोलूंगा कि आप लोग इस बात को ध्यान दें कि बच्चों पे आप जो पैसा आज दे रहे हैं वो इन रियलिटी ऑफ फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा अगर फीस ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं है, इंसान बहुत चीज में खर्चा करता है। लोग शादी में जाते थे, लाखों खर्चा करते हुए नजर आते हैं, बर्थडे मना रहे होते हैं। तो बच्चे का फीस में आप कंजूसी ना करें। सॉरी अगर ये बात गलत मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगा, ये बुरा लग सकता है आपको, लेकिन हाँ ये कंजूसी है। तो आप कंजूसी ना करें, बच्चों के ऊपर खर्चा करें, क्योंकि यकीन है बच्चे के ऊपर आप ध्यान देंगे तो बच्चे फ्यूचर में एक अच्छा आपको फ्रूट भी देंगे। तो आप लोग ये काम करें, अच्छे कोचिंग में डालें, और आप टीचर से जाकर मिले, पर्सनली मिले, उनसे बच्चों के बारे में पूछे। आप हो सके तो महीना में एक बार टाइम निकालें और टीचर से आए और उनसे मिले, उनसे बात करें। क्योंकि यहाँ सर भी अभी बोल के गए हैं कि सर से कोई मिलने नहीं आ रहा है, फोन पे बात करना पड़ता है। तो आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग जागरूक हो जाओ, देखो कि भाई आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप पैसा दे रहे हो, तो आप वहाँ आकर सर से मिलिए, सर से पूछिए, सर आपको बिल्कुल बताएंगे। अब बच्चों का अपना जो प्रॉब्लम वो सर से डिस्कस करें, यहाँ डाउट सेशन है, सब कुछ है। तो आप लोग कोशिश करो ये सब करने के लिए। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोफेसर सर का। इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छे सुझाव एडवाइस दी। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप लोग इस बात पे अमल करें, अपने रेगुलर लाइफ में उसको यूटिलाइज करें, जिससे आप कहीं ना, ठीक है। ये पहला वो इंटरव्यू टाइप का सेशन था हमारा। कोशिश किए, अगर व्यू अच्छा आता है, कमेंट्स लाइक कुछ आता है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बनाएंगे, मतलब यही लास्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। थैंक यू।